हेलो एवरीवन। एसएससी सीजीएल 2025 टीयर 1 का एग्ज़ाम हो गया है मेरा। और मेरा एग्ज़ाम था 18 सितंबर शिफ्ट 2 में। तो हम आज की वीडियो में शिफ्ट को रिव्यू करने वाले हैं। इसके लिए क्या सेफ़ अटेम्प्ट होना चाहिए और इसकी कट ऑफ वगैरह क्या जा सकती है। प्लस इसको हम जो पास्ट में एग्ज़ाम हुए एसएससी के 2025 वाले, यानी कि सिलेक्शन पोस्ट फेज़ 13, और जो उसका री एग्ज़ाम हुआ था, उन दोनों से कंपैरिजन करने वाले हैं, क्योंकि मैंने री एग्ज़ाम भी दिया था और फेज़ 13 का जो एक्चुअल एग्ज़ाम था उसको भी दिया था। तो अगर बताएं तो फेज़ 13 से अब तक में काफ़ी इंप्रूवमेंट्स हुए हैं, चाहे वो सर्वर को लेकर हो, चाहे वो सिलेबस से पूछे जाने वाले क्वेश्चंस हो, क्योंकि अब स्टैट्स प्रोबेबिलिटी या पीएनसी से कोई भी क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं। और जो जीके जीएस वगैरह जो बहुत ज़्यादा रिलेवेंट आ रही थी, अब वो काफ़ी ज़्यादा सिलेबस के अंदर पूछ रहे हैं और विद इन द पैटर्न पूछ रहे हैं। ठीक है। और अगर रीजनिंग की बात करते हैं तो रीजनिंग तो आप कह सकते हैं इंटायरली पूरा टीसीएस पैटर्न पे था। मतलब 20-22 क्वेश्चन आप इजीली कर सकते हैं 10 मिनट के अंदर। बाकी 2-3 क्वेश्चन में आपको थोड़ा टाइम लग सकता है या फिर थोड़ा कन्फ्यूजन हो सकता है, बिकॉज स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन 2-3 थे। तो मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ, क्योंकि मैं रीजनिंग मेरी ठीक ठाक है, मैंने प्रैक्टिस किया था टीसीएस पैटर्न पे, तो हो गया था 9-10 मिनट के अंदर। और मेरा एक क्वेश्चन जो है, जो नंबर सीरीज़ से आया था, वो गलत हो गया था। तो 23 मेरे कन्फर्म थे, 2 में मुझे डाउटफुल लग रहा था, जिसमें मैंने एक मिलाया भी, एक कन्फर्म गलत हो गया है। तो दूसरा वाला देखते हैं क्या कितना रहता है। तो ये सिचुएशन थी रीजनिंग की। और अगर आप इंग्लिश की बात करते हैं तो इंग्लिश जो है इजी टू मॉडरेट ही थी, बट थोड़ा टाइम टेकिंग थी, लेंदी थी। इंग्लिश में जो कॉम्प्रीहेंसन था दैट वाज आल्सो लाइक इजी, क्योंकि उससे 4 क्वेश्चन आए थे और चारों ही इजीली बन गए। लेकिन उसके लिए पूरा कॉम्प्रीहेंसन आपको पढ़ना पड़ेगा, बिकॉज वो लेंदी कॉम्प्रीहेंसन था। तो जहाँ इंग्लिश में पहले पहले 10 मिनट लग रहे थे, अब वो 15 मिनट का टाइम आप मान लीजिए। और मैथ्स में भी ऐसा कह सकते हैं कि कोई भी कंसेप्ट ऐसा नहीं पूछा गया था जो सिलेबस से बाहर हो, या फिर जो टीसीएस पैटर्न में मतलब नहीं पूछा जा रहा हो। सब कुछ टीसीएस पैटर्न पे ही था, बट थोड़ा सा कैलकुलेशन जो है वो थोड़ा ज़्यादा कर दिए हैं, तो टाइम टेकिंग चीज़ें हो रही थी। तो मैथ में आप मान सकते हो कि 25 से 28 मिनट आपको लग सकता है। अगर आपकी कैलकुलेशन फास्ट है तो भी 22 मिनट आपको लग जाएगा, 20 से 22 मिनट ईजिली। तो ये सीन था। मैथ्स जो है हो जा रही थी। मतलब मैथ्स में अगर देखा जाए 25 में, तो 25 में से 20 से 21 क्वेश्चन डुएबल हैं, और 3-4 क्वेश्चन अगर आप टाइम को सही तरीके से मैनेज कर ले जाएंगे तो हो जाएगा। और रीजनिंग में तो 25 में 25 कर सकते हैं। ठीक है, विद इन 12 to 13 मिनट्स। और इंग्लिश में भी 14-15 मिनट के अंदर पूरी इंग्लिश ख़त्म हो सकती है। तो अंग्रेजी में मैंने सारे अटैम्प्ट किए हैं, रीजनिंग में भी सारे अटैम्प्ट किए हैं, और मैथ में 24 अटैम्प्ट किए हैं, जिसमें से 22 मेरा सही है और 2 मैंने ऑप्शन एलिमिनेशन से लास्ट में 2 ऑप्शन के बीच में गेस वर्क करके किया था। तो उसमें देखते हैं कितना सही निकलता है, कितना क्या। लेकिन 22 तो कन्फर्म सही है ना। तो आप ये मान सकते हो कि मैथ्स में 42 के आसपास रहेगा मिनिमम। और रीजनिंग में भी आप ये मान सकते हो कि 45 या 44 के आसपास होना चाहिए। और इंग्लिश में थोड़ा मैं 40 अबव कहूँगा, क्योंकि इंग्लिश में थोड़ा होता है कि जो आपको लगता है वो कई बार सही नहीं होता है, गलत निकल जाता है, इस वजह से। इंग्लिश में 40 प्लस में इंग्लिश में कहना चाहूँगा। और जीके में मैंने ज़्यादा क्वेश्चन अटैम्प्ट नहीं किए हैं, बिकॉज काफ़ी ज़्यादा कंटेक्स्ट से बाहर चीज़ें आ रही थी। तो जीके में मैंने टोटल अटैम्प्ट जो किए हैं वो 13 से 14 क्वेश्चन किए हैं, जिसमें से मुझे जहाँ तक पता है 7 से 8 क्वेश्चन ही मुझे आ रहे थे कन्फर्म। बाकी में मैंने एलिमिनेशन से थोड़ा बेसिक टेक्निक से कुछ में गेस वर्क करके अटैम्प्ट किया है। ठीक है। अब बाकी मुझे जो लगता है जो स्कोर मेरा रहेगा, रॉ स्कोर, वो अराउंड 135 to 140 रहेगा। ठीक है। तो कट ऑफ जो जहाँ तक मुझे लगती है नॉर्मलाइज कट ऑफ, क्योंकि इस बार ज़्यादा नॉर्मलाइजेशन नहीं मिलेगा। इस बार चीज़ें मतलब बैलेंस रहेंगी, जो नया फॉर्मूला है नॉर्मलाइजेशन का। तो उस हिसाब से अगर मैं कट ऑफ बताऊँ तो जनरल के लिए जो कट ऑफ इस बार वो 140 जानी चाहिए, क्योंकि पेपर का लेवल पिछली बार से ज़्यादा कठिन नहीं है। और इसलिए पिछली बार जो 153 गई थी उसमें कुछ रोल नॉर्मलाइजेशन का भी था, बट अगर रॉ घटाएंगे तो भी 145 पिछली बार सेफ स्कोर था। तो वो 5 नंबर आप घटा लीजिए, 140 जनरल कैटेगरी से इस बार सेफ़ रहने वाला है। बाकी जब आंसर किया जाएगा तो ज़्यादा क्लियर इमेज दिख पाएगी। और एक बात, जीके वगैरह में काफ़ी क्वेश्चन डिटेल में पूछे गए थे। जैसे फंडामेंटल राइट से क्वेश्चन आया था, इसमें से कौन सा केस है जो एसोसिएटेड है, मतलब फंडामेंटल राइट से जुड़ा हुआ है। तो फंडामेंटल राइट सारे आर्टिकल मुझे पता है, सारी कंडीशन पता है, बट वो जो केसेस वाला है वो आज तक अभी क्वेश्चन बहुत कम आते थे, तो उससे मतलब कोई प्रिपेयर नहीं करता एसएससी के लिए। तो वो जो है काफ़ी डीप में क्वेश्चन पूछा गया था। मैंने एलिमिनेशन लगाया, बट वो एक क्वेश्चन जो है वो रॉन्ग हो गया मेरा। तो मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि जीके जो है वो काफ़ी डीप में पूछ रहे हैं एसएससी वाले। तो जो कट ऑफ है वो काफ़ी कम जानी चाहिए, मतलब अब बाकी देखते हैं क्या रहता है, क्योंकि कट ऑफ तो
मतलब एक्सपेक्ट कर पाना, गेस कर पाना बहुत ही कठिन काम होता है। तो देखते हैं क्या रहता है, जब आंसर की आएगी तो आपको अपना स्कोर बताएंगे। फ़िलहाल यही रहा मेरा रिव्यू। और अगर मेरा शिफ्ट देखा जाए तो वो इजी टू मॉडरेट ही कहेंगे, बहुत डिफ़िकल्ट शिफ्ट नहीं थी मेरी, ठीक है। तो दैट इज़ इट गाइज़। अगर आपको कुछ भी डाउट है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। और अगर इसको फेज़ 13 से रिव्यू करते हैं तो फेज़ 13 से काफ़ी इम्प्रूवमेंट हुए हैं सर्वर में भी, और सिलेबस से चीज़ें सब कुछ आ रही हैं। तो जहाँ फेज़ 13 में जो पहली बार एग्ज़ाम हुआ था काफ़ी चीज़ें रिलेवेंट आ रही थी, अब चीज़ें काफ़ी सिलेबस के अंदर है। 90% अब TCS से मैच कर रहा है, 10% जो चीज़ें हैं वो थोड़ी नई आ गई हैं, वो भी सिलेबस के अंदर ही हैं, ठीक है। तो अब देखते हैं क्या रहता है, इसका कट ऑफ वगैरह क्या रहता है, फिर मेंस की तैयारी करेंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।